हेलो स्टूडेंट्स। लगातार कई दिनों से ये क्वेरी चल रही थी कि सर एमपीटेट ग्रेड 1 का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि इस बात को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। बहुत सारे टीचर्स ने, मैं मतलब जो है वो थोड़ा गलत शब्द शायद मैंने यूज कर लिया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये कहा था कि एमपीटेट वर्ग 1 की वैकेंसी तो इस साल आएगी ही नहीं। लेकिन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है, बहुत जल्दी हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अभी भी ईएसबी की वेबसाइट पर वही अपडेशन, वही दिसंबर में एग्जामिनेशन दिखा रखा है। अब सबसे पहली बात कि सर एग्जाम में लगभग जो है वो कितने दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम करवाया जा सकता है, तो तकरीबन 45 दिन के समय में ये सारा जो है वो प्रोसेस किया जा सकता है। मतलब आज नोटिफिकेशन देके उसके 45 दिन के अंतराल में एग्जाम करवाई जा सकती है। इस नियमावली को आपको स्वीकार करना होगा। और एमपी बिल्कुल इसी मूड में है, क्योंकि अभी हाल ही में एमपी जो है वो पीएससी ने एमपी सीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, या इसके अलावा भी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको बार बार दिखाई पड़ रही है। ना ही किसी कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है और ना ही किसी बातचीत को। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी और कब तक आएगी, इसका पुख्ता जवाब जो है वो आपको आज के सेशन में मिल जाएगा। कि सबसे पहली बात कि एक छोटा सा प्रारूप आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पत्र है, पत्र भेजा है विभाग ने, और क्या कहा है उसमें, कब का है ये। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये 16/10 का है। कब का है आपका? 16/10 का है, यानी आपका कल का पत्र है। और इसमें यह कहा है, किसने भेजा है? कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य आदि भवन अरेरा हिल्स मध्य प्रदेश से यह पत्र आया है। और आपका संबंधित उप आयुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास को गया है। विषय है रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। और यहां नीचे लिखा है, कृपया उपयुक्त विषयानुसार लेख है कि विभाग अंतर्गत संस्थान में उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याता विषय गणित के रिक्त पदों की जानकारी ईमेल, अथा एक वर्ड बीच में जो है वो मैंने छोड़ दिया, जो हाईलाइट किया जाना चाहिए था, वो आज ही ईमेल तथा या हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। कहने का अर्थ क्या है कि भैया आज ही, कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि जल्दी से जल्दी करवाओ। अब एक प्रोसेस होती है, जैसे कुछ बुद्धिजीवी जो है वो बीच में आएंगे ज्ञान देने, है ना, फ्री के तो लोग सब जो है वो बैठे ही रहते हैं। तो वो कहेंगे कि सर जब जानकारी ली जाती है उसके बाद में वो वहां उस विभाग में जाएगी, वहां उस विभाग में जाएगी, फिर वहां से अप्रूवेंस आएगा। ये ज्ञान मत देना, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोई नहीं बैठा है, सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं, देखिए विभाग जब बहुत स्पीड से जानकारियां मांगता है तो इसका मतलब वो लगभग जो है वो अपनी चर्चाएं कर चुका है। और अब सिर्फ उसे पोस्ट की जानकारी चाहिए कि जब वो नोटिफिकेशन डालने वाले हैं तो उसमें कितनी पोस्ट दिखानी है। ठीक है, हालांकि उसमें हमेशा एक क्लॉज जुड़ी हुई आती है कि पोस्ट की संख्या कम या ज्यादा विभाग अपने अनुसार कर सकता है, बाद में भी बढ़ाई जा सकती है। तो एक अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज उसे पहले जारी करनी होती है। तो उसी के बेसिस पे ये जानकारी जो है वो मांगी गई है। ये गणित के लिए मांगी गई है, तो इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है वो ली गई है। और ये सब के सब माध्यमिक शिक्षक है आपके, व्याख्याता की हम बात कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता विषय गणित के रिक्त पदों के लिए जो है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है, यानी एमपी टेट वर्ग 1 का जो नोटिफिकेशन है, वो आपको लगभग 15 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। हां, दिसंबर में एग्जाम संभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि इसका जो है वो समय जनवरी या फरवरी भी हो सकता है। ठीक है, बट पहला तो जो है वो प्रायोरिटी किस पे रखनी है कि हमें इसको दिसंबर में ही मानना है। क्या पता कुछ ऐसा ले आए कि भैया जैसे ही नोटिफिकेशन दिया उसके 2 महीने के अंदर अंदर 60 दिन में एग्जाम करवा ले। हुआ है, कोई नया नहीं है, मैं कोई नया नहीं हूं, या आपके पास ये जानकारी नई नहीं है। पिछला एमपी टेट वर्ग 2 का मेंस देख लो आप। ठीक है, नोटिफिकेशन दिया फरवरी में और 20 मार्च को एग्जाम डेट दे रखी थी, यानी तकरीबन 45 से 50 दिन का समय दिया था। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नोटिफिकेशन के बाद में 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने मिलने चाहिए। आप लोग क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तैयारी पहले से शुरू की जाए। और तैयारी का इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार प्रीलिम्स में 20,000 बच्चे बैठे थे, है ना, और 20,000 में से 13,000 बच्चे जो है वो पास ही नहीं हो पाए, प्रीलिम्स एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये ऑफिशियल डाटा है, मैंने पिछले किसी वीडियो में भी इस पे चर्चा की थी। और इसमें से एक जनसंख्या तो वो है जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है और अब मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कि मैं नौकरी लग चुका हूं, सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज उनके पास आना शुरू हो चुका है। अभी भी कंपटीशन में वो धड़ा तो बिल्कुल बाहर है ना, पहले ही। देखिए, एक होता है मोटिवेशन, उसको कहते हैं स्पष्ट मोटिवेशन, इंटर्नशिक मोटिवेशन। भैया आपके अंदर से होना चाहिए, आपके कह लेने से या आपके कहीं लिख देने से अगर चीजें हो जाती तो मैं लिख देता हूं कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है और हमने जो है वो, मतलब कुछ भी लिख दो फिर तो
मैं लिख लेता हूं कि अगले एमपी के सीएम के तौर पे जो है वो मैं ही चुना जाऊंगा, मैंने लिख दिया है कि भैया यादव जी आपकी जो है वो पोस्ट अब खतरे में है, मैं ही जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाला हूं मध्य प्रदेश में। तो ये तो बड़ी बेतुकी सी बातें हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन एक अच्छी बात है, लेकिन इन जो है वो चीजों से थोड़ा हटके एक जो महत्वपूर्ण काम में आती है बात, वो है मेहनत। विदाउट मेहनत मैनिफेस्टेशन या किसी भी प्रकार की नासमझी करना जो है वो अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर करना है। आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है और हम मैनिफेस्टेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन खेल रहे हैं कि भैया मैंने मान लिया, मेरा हो गया और मैं लिख दूं और मेरा हो जाएगा। तो ये ना ही तो इस प्रकार के मोटिवेशन को जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है। बाकी ठीक है, बच्चे का मानना है, हम उस वर्ग के बच्चे से ही अलग है। भाई देखो, हमारे बैचेज में या हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने का सीधा सा तरीका है कि आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, ठीक है, मेहनत करनी है। सिलेक्शन के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा है और मेरी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा है। आपकी जिम्मेदारी है बेहतर तरीके से पढ़ना और मेरी जिम्मेदारी है बेहतरीन तरीके से पढ़ाना, जितना बेस्ट हो सके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना। दैट्स ऑल। आपका 90% हिस्सा रहेगा जब आपकी सिलेक्शन होगी या आपकी जो है वो कोई रैंक निकलेगी, मेरिट आएगी, समझ रहे हैं, और मेरा 10% उसमें योगदान होगा। टीचर कहां यार तुम लोग, मतलब अच्छे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स कहते हो तुम खुद को, लेक्चरर या व्याख्याता बनने की बात कर रहे हो और ऐसी अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो, इलिटरेट वाली बात कर रहे हैं कि सर बस हो गया है ना, मैं जो है वो इस स्कूल में मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैंने लिख लिया है। अबे मूर्खो, क्या ही कह दूं अब। एमपीटेट वर्ग 1 का नोटिफिकेशन 100% आपको मिलेगा। अब देखो, अगर 3 से 4 महीने का टाइम हमारे पास में है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर आराम से नोटिफिकेशन आने के बाद में भी तैयारी कर लेंगे, तो भैया फिर तुमसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस होगी, सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे तुम्हारे। जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके बीच में एमपी इतना ही टाइम देता है कि बच्चा सिलेबस ही कंप्लीट ना कर पाए। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि सिलेबस के साथ में प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ में टेस्ट भी लगाने हैं, तब जाके सिलेक्शन निकलते हैं। इसलिए उसका बेहतर तरीका है कि आप किसी भी टीचर को, अच्छे टीचर को ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमारे पास ही आ जाओ भैया, बाकी तो सारे ही गलत हैं। बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, बस मैं थोड़ा सा स्पष्ट कहने वालों में से हूं जो मिसगाइड कर देते हैं कई बार स्टूडेंट्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर, है ना। आप रिजल्ट देखो, आप रिजल्ट पे बात करो, आप मेहनत पे बात करो, आप कंटेंट पे बात करो, आप क्रिएशन पे बात करो, आप क्रिएटिविटी पे बात करो। आप सिर्फ जो है वो इस तरीके की बात ना करें। मतलब एक व्याख्याता बनने जा रहा बच्चा जो है वो इस मूर्खता में फंसा हुआ है कि मैंने कहीं लिख दिया है इसलिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज्यादा सुपरस्टिशियस बनना, मतलब मैं क्या ही कह दूं, अब जो है वो शायद मेरे ख्याल से लोगों को एजुकेशन से बाहर चले जाना चाहिए, खासतौर से वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फिर उनको कोई दूसरी पोस्ट जैसे बहुत सारे जो है वो खाली पड़ी हुई है उनके लिए बने हुए, टीचर बनने लायक नहीं है। अगर ऐसा बच्चा जो ये इन चीजों को पहले से अज्यूम करके बैठा हुआ है, मेहनत तो है ही नहीं, सबको नौकरी चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या नौकरी चाहिए कि भैया बस मिल जाए, हमसे मेहनत ना करवाई जाए। बच्चा हमें मैसेज करता है कि सर देखो नोट्स आपके जो है वो हम ले लेंगे, बुक्स आपकी परचेज कर लेंगे, पढ़ लेंगे आपसे, फिर क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, बुक्स पढ़ने से या कोर्स लेने से ही सिलेक्शन होते तो फिर तो इसका मतलब कि सारे टीचर्स के ही सिलेक्शन होते रहते। बच्चे की मेहनत कहां गई। अभी मध्य प्रदेश वर्ग 2 में 10 में से 7 बच्चों ने जो है वो हमारे यहां से जो है वो जुड़े हुए थे। कुछ के इंटरव्यूज भी आपने देखे होंगे। मैं बिल्कुल भी ये दावा नहीं करता कि वो सब मेरी मेहनत की वजह से ही वहां तक पहुंचे हैं, नहीं, पहली मेहनत उनकी खुद की है, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है, मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है, तब जाके उनको रैंक मिली है। हमारा सिर्फ एक मेंटोरशिप के तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं हम उनके साथ जुड़े होते हैं कि भाई इस तरीके से हम चीजों को तैयार करेंगे, या आपके पास ये कंटेंट अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम करवा दे रहे हैं। और एक बेहतर तरीके से एक टीचर का काम होता है कि भाई 500-700 पेज का नॉवेल है तो उसको बेहतर तरीके से समराइज करो, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट निकालो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो और उसके बेसिस पे बच्चे को बताओ कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। दैट्स ऑल, है ना। वो आप भी करेंगे, कल को आप भी सब टीचर्स बन रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो ये एक सही तरीका है। ये जो है वो मैनिफेस्टेशन वाला जो पॉइंट है ना, उसको थोड़ा सा छोड़ के बाहर निकल जाओ, जनता में जो है वो थोड़ा बाहर आओ। बाहर आओगे तो पता चलेगा कितना कंपटीशन है। अपने किसी दोस्त से पूछ देखना कि उसने कितना पढ़ रखा है और कितना नहीं पढ़ा हुआ है, या ये लिखने से ही काम चल जाएगा क्या।
दोनों वॉल्यूम आपकी जो है वो बुक्स रेडी है, मिल रही है। 7000 क्वेश्चन इसमें जो है वो प्रैक्टिस के लिए है वॉल्यूम 2 में, और आपका इसमें जो है वो थ्योरी का पार्ट दे रखा है, आपका लिटरेचर का और ग्रामेटिकल पोर्शन का। दोनों की दोनों बुक आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके लिए आप अपने इस नंबर पर 7410928696 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट जो है वो थ्योरी और आपका प्रैक्टिस का पार्ट मिल जाएगा। रही बात कि अगर आप कोर्स से इससे जुड़ना चाहते हैं कि सर आपका जो है वो इंग्लिश के कोर्स से भी हम लोग जुड़ना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में आप प्रीलिम्स और प्रीलिम्स विद मेंस दोनों ही कोर्स चल रहे हैं। जो प्रीलिम्स का कोर्स है वो अभी रिसेंट जो चल रहा है वो 1999 रुपए में है, प्रीलिम्स का 1999 में है, और आपका मेंस का 2999 में, प्रीलिम्स विद मेंस का। डन। इन सब में जो है वो टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस बैच भी है, नोट्स भी है, आपका एग्जाम तक ये वैलिड है, सारी चीजें उसी तरीके से बनाई हुई है। 3499 रुपए में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं दोनों बुक्स, और उसके साथ में आपका जो है वो कंप्लीट कोर्स। और यही अगर आप प्रीलिम्स के साथ दोनों बुक लेना चाहते हैं तो 2499 रुपए में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। दीपावली का समय है, बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर अब एग्जाम भी जो है वो नियर बाई है, नोटिफिकेशन भी नियर बाई है, तो कुछ हमारे लिए भी सोच लिया जाए। तो आप लोगों के लिए बेहतर सोच रखा है। आज शाम को 5 बजे बार में जो है वो आप जब एप्लीकेशन पर जाएंगे तो इसमें भी कुछ और बेहतरीन ऑप्शंस आपको यानी ऑफर के तौर पे देखने को मिलेंगे, जहां से आप इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं या किसी भी बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तैयारी करनी है तो 3 से 4 महीने खुद को बेहतरीन तरीके से झोंकना होगा। सिर्फ इधर उधर की बातों से जो है वो सिलेक्शन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, और अदरवाइज आप इस नंबर पर यानी अपने हेल्पलाइन नंबर 7410928696 पर किसी भी ऑफर या किसी भी बातचीत से रिलेटेड जो है वो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाए। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा, इसका जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।